चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने के बाद से इसके जरिए चंदा प्राप्त कर चुके सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने 15 नवंबर तक उन्हें मिले चंदों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो अलग अलग राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक चुनावी बॉन्डों के जरिए मिले चंदों का विवरण सीलबंद लिफाफे में पेश करे। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को 3 नवंबर को लिखे खत में आयोग ने हर चुनावी बॉन्ड के दानदाता और प्रत्येक बॉन्ड की धनराशि का पूरा विवरण भी साझा करने को कहा है। आयोग ने पत्र में कहा, इन विवरणों को दोहरे सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए। पहले सीलबंद लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण होंगे और दूसरे सीलबंद लिफाफे में पहला सीलबंद लिफाफा होगा जो उसके चुनावी व्यय प्रभाव के सचिव को भेजा जाएगा। आयोग के मुताबिक ये सीलबंद लिफाफे 15 नवंबर की शाम तक पहुंच जाने चाहिए। साथ ही लिफाफों पर स्पष्ट रूप से गोपनीय चुनावी बॉन्ड अंकित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को आदेश जारी कर कहा था, ये कवायद 19 नवंबर 2023 तक या उससे पहले कर ली जाएगी। आंकड़ों को सीलबंद पैकेट में इस अदालत के रजिस्ट्रार यानी कि जुडिशियल को सौंपा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम निर्देशों का भी जिक्र किया था, जिसमें राजनीतिक दलों को सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त चंदे का विवरण उपलब्ध कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन स्पष्ट किया था कि वो इस संबंध में दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा। चुनावी बॉन्ड योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था, जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदों के विकल्प के रूप में लाया गया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या फिर कोई समूह किसी भी राजनीतिक दल को अपने नाम की गोपनीयता रखते हुए चंदा दे सकता है और ये चंदा 1 करोड़ तक भी होता है। इसके लिए एसबीआई ही बॉन्ड जारी करता है। इसी को लेकर विपक्ष और एडीआर जैसी कई संस्थाएं आरोप लगा चुकी है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी, जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडीआर की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कई सवाल उठाए थे और जानकारी दी कि ये सीक्रेट चंदा मुख्य तौर पर बीजेपी को ही मिला। साथ ही आरोप लगाया कि इसमें किए गए संशोधन भी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग है और इस पर सभी निगाहें इसीलिए भी टिकी है क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। बता दें, 2018 चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता पर 3 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को इस साल 30 सितंबर तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की मात्रा पर डेटा पेश करने का आदेश देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान का डेटा 2 सप्ताह के अंदर सीलबंद कवर में जमा करने का आदेश दिया था। दरअसल चुनावी बॉन्ड योजना 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने कहा था कि सरकार की इस दलील को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कौन सा फैसला सुनाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।